Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today's our question is 200 logs are stacked in the following manner. तो देखो क्वेश्चन में देखकर पता चल गया टोटल लॉग्स कितने हैं 200. इजी. आगे 20 logs in the bottom row, 19 in the next row and 8 is in the row next to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top rows, right? क्वेश्चन में पहले कहा क्या है एक बार देख लेते हैं. अब देखो क्वेश्चन में तो पहले क्लियरली बोला है कि भाई टोटल 200 लॉग्स है, ठीक है, और उसे इस तरह से अरेंज किया है कि सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में 20 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 19 लॉग्स, फिर उसके ऊपर 18. इट मींस के एक एक डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना. 20, 19, 18, 17, 16 एक्सेट्रा. डन है. अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड. इट मींस कि अगर मुझे 200 लॉग प्लेस करने हैं, इट मींस कि मैं बारी बारी से रख रहा हूं ना 20, 19, 18, तो कितनी रोज होगी. इट मींस के नंबर ऑफ लाइंस 1, 2, 3. इट मींस के n इज इक्वल टू क्या होगा वो आपको पूछ रहे हैं, ठीक है. एक क्वेश्चन तो ये. एंड पूछा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो. टॉप रो मींस कि जो लास्ट में आएगा वहां पे कितने लॉग हो गए, ठीक है. हमें ये पता है कि स्टार्टिंग हम 20 से कर रहे हैं, तो जो एंडिंग होगा वहां पे कितने लॉग्स हो गए वो हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन क्लियर है सभी को, ठीक है. तो पहले एपी बना लेंगे और जो डेटा है वो लिख लेंगे ना. चलो चलो एपी एपी इस तरह से बनेगी 20, 19, 18 एंड सो ऑन. डन है, ठीक है. और आपको पता है कि एस एन इज इक्वल टू 200 है. डन. टोटल लॉग है तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा. डन. और ए अगर 20 है तो डी क्या हो जाएगा. एपी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे हाँ सर जी डिक्रीज हो रही है. सो 19 माइनस 20 -1. डन है. आपको एन फाइंड करना है. एस एन आपके पास है. चलिए एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू 200. चलो फॉर्मूला लिखो n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 200. अब n हमारे पास है तो बोलोगे नहीं सर जी हमारे पास n नहीं है, वो तो फाइंड करना है. तो n एज इट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू है, हाँ सर जी a है 20 प्लस n पता नहीं है, डिफरेंस है -1 इज इक्वल्स टू 200. डन है. अब n/2 इन दी ब्रैकेट 220 जा 40. अब -1 मल्टीप्लाई करना तो इजी है. -1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस n एंड -1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1. डन है. इज इक्वल्स टू 200. अब इस 2 को मैं अगर सामने भेजू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना. डन. अभी डिवाइड में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. सो n/2, हाँ 2 तो निकाल ही देते हैं, चलो डायरेक्ट सामने. तो यहाँ पे क्या होगा 40 प्लस 1 41 माइनस n इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाई 2. है. मल्टीप्लाई कर दीजिए n मल्टीप्लाई बाई 41 41 n एंड n मल्टीप्लाई बाई n और माइनस से प्लस माइनस माइनस n मल्टीप्लाई बाई n एंड स्क्वायर 200 2 जा 400. यहाँ तक क्लियर. अब ये दोनों टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, इसके सामने की तरफ भेज दूंगा. तो एन स्क्वायर अभी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 14n प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0. डन. अब देखो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा है, 4 में भी सीखा है. 400 के ऐसे फैक्टर की प्लस होकर 41 आए, ठीक है. तो हमें पहले ये पता है कि सर 25 4 जा करे तो 100 हो रहा है, ठीक है ना. तो और 4 जा करूं तो 400 हो जाएगा. तो देखो मेरे फैक्टर इस तरह से है 25 16, ठीक है ना. 4 4 जा 25 और 16 को ऐड करो 41 आ जाएगा. आ रहा है. डन. तो हमारे फैक्टर क्या है 25 एंड 16. डन है. चलो फैक्टर्स लिख लेंगे. और फैक्टर्स में साइन याद है ना, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में साइन का टेबल सिखाया था, ठीक है. अगर यहाँ पे सेकंड टर्म माइनस है
तो दोनों फैक्टर्स की साइन माइनस, ठीक है, डायरेक्ट हम फैक्टर लिख रहे हैं भाई, n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को इक्वेट करेंगे ना, n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो n क्या आ गया 25 और n क्या आ गया 16। अब देखो हमारे पास तो दो आंसर आए, इट मीन्स कि एक बोल रहा है कि भाई 25 रो होगी और एक बोल रहा है कि 16 रो होगी। तो चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई कौन सही है, n25 वाला सही है या 16 वाला सही है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं। एक में यहाँ पे लिख रहा हूं n इज इक्वल्स टू 25 और यहाँ पे लिख रहा हूं n इज इक्वल्स टू 16। अब बोलो 25 इट मीन्स के 25 रो हो रही थी ना, 25 लाइन 1 2 3 4 एज इट इज। तो मैं a25 लिखूं तो a25 को लिख सकता हूं a प्लस 24d, डन है। एज वेल एज सेम ये बोल रहा है कि भाई 16 लाइन होगी तो a16 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a प्लस 15d, डन है। a हमारे पास 20 है और d माइनस 1 है, ठीक है ना। पीछे जो a और d था वही मैंने लिखा है, यहां तक क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों में वैल्यू पुट कर दो। दोनों में क्या कर देंगे वैल्यू पुट, हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो a की वैल्यू 20, ये 24 और d माइनस 1, डन। और यहाँ पे 20 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 24, तो इसका आंसर हमें क्या मिला -4। यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, a क्या है 20, ये 15 और d की वैल्यू -1। 20 प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15 and 20 minus 15, so answer will be a 5, डन। तो a16 मुझे मिला 5 और a25 मुझे क्या मिला -4। अब आप ही बताइए, ये पहले क्वेश्चन का क्या था, ये बोल रहे थे ना कि भाई 25 रोज होगी, जैसे कि 20 19 18 जो लॉग्स रखे हुए थे ना, सबसे लास्ट में 20 थे, फिर 19 फिर 18, ठीक है। तो अब आप ही बताइए, कभी टॉप रो में अगर मैं पहुंच गया तो कभी भी माइनस में लॉग हो सकते हैं? नहीं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा पूरा गलत। तो सही आंसर क्या है 16। तो हमारी रो कितनी होगी 16 होगी और टॉप रो में कितने होंगे लॉग 5 लॉग्स। इट मींस के 20 से स्टार्ट होगा और 5 से एंड होगा। इट मींस के 20 19 18 17 16 कहां तक जाएगा 5 तक। क्वेश्चन क्लियर है, डन है। इंपोर्टेंट सम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बार देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो क्लास में हम है, डन है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।